Good morning, students. Today we are going to start next topic: grouping of capacitors. Grouping of capacitors, or you can say that combination of capacitors. कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट इज कैपेसिटर इन सीरीज एंड सेकंड होता है कैपेसिटर इन पैरेलल. जैसे आपने पढ़ा होगा ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल, रेजिस्टेंस जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को. उसी प्रकार कैपेसिटर्स को कंबाइन करने के दो मेथड्स हैं, एक सीरीज और एक क्या होगा आपका पैरेलल. सेम वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज होगी. There are three capacitors of capacitance C1, C2 and C3. इस डायग्राम के अंदर हमने तीन कैपेसिटर लिए हुए हैं जिनका कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 है. ठीक है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा? जब कैपेसिटर एक एंड से ही, एक एंड मान लो उनका ये हो गया, एक एंड ये हो गया, जब वो एक ही पाथ में सभी जुड़े हुए हो, सभी कैपेसिटर्स का पाथ क्या हो, एक ही पाथ हो, और सर्किट के अंदर सेम चार्ज आपका फ्लो करेगा हर कैपेसिटर्स के अराउंड, हर. ठीक है. तो टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू ओनली वन वे पाथ, द कैपेसिटर इन सीरीज if they are connected from one end to the from one end to other end, from one end to other end is only one path, एक ही पाथ है. सभी कैपेसिटर्स का पाथ एक ही पाथ है, यहां से लेके यहां तक एक ही पाथ में जुड़े हुए हो, चार्ज सर्किट में क्या हो, सेम हो. तो कैपेसिटर्स किस में होंगे आपके? पैरेलल. वी कैन से दैट टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज ओनली वन वे पाथ, एक ही पाथ में जुड़े होने चाहिए. ठीक है. अब जो कैपेसिटर्स को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर देयर आर थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3. ठीक है. Let a plus Q charge is given to the left plate of C1. ये लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है. इस C1 कैपेसिटर जो है, इसको हम प्लस Q चार्ज अप्लाई करते हैं तो सीधी सी बात है, ड्यू टू इंडक्शन a negative charge is induced on the inner side of the plate of right plate of C1. एंड सेम चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा. एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर टू द प्लेट, टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ C2. C2 जो है कैपेसिटेंस, उसकी जो लेफ्ट प्लेट पे है उतना ही चार्ज यहाँ पे आएगा. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही C2 जो है, C2 की जो राइट साइड जो राइट प्लेट जो है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और सेम चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा. इस प्रकार से हर कैपेसिटेंस के अराउंड चार्ज सेम फ्लो करेगा. चार्ज क्या करेगा? सेम फ्लो करेगा. एज द कैपेसिटी ऑफ थ्री कैपेसिटर्स आर डिफरेंट. कैपेसिटेंस इनका अलग अलग है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन कैपेसिटेंस के अराउंड वो भी आपका डिफरेंट होगा. ठीक है. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मैं डाल देता हूँ. एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर इन सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
बोर्ड में एग्जाम में आपके काफी टाइम जो है आते हैं। जब कैपेसिटेंस को तुम सीरीज में जोड़ते हो तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। इसके लिए आप कह सकते हो, पहले ये लाइन लिख सकते हो, लेट 3 कैपेसिटर of capacitance C1, C2, C3 connected in series combination. Let a plus Q charge is given to the left plate of C1 to do induction. A negative charge is induced on the inner side of the right plate, and same charge is transferred to the left plate of C2 and to do induction. Same charge develop and plus Q charge is developed on the right plate of the outer side. outer plate जो है आपकी C2 की, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, thus each capacitor receive the same charge as each capacitor receive the same charge. हर कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा आपका, सेम चार्ज आपका क्यों रहेगा, ठीक है। एज द कैपेसिटी इज डिफरेंट, कैपेसिटेंस इनका अलग है, एज द कैपेसिटी आर डिफरेंट, therefore potential difference is different. पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, बता सकते हो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो V जो है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आपका है, और कैपेसिटी अलग अलग है, तो हर कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। यहां से आप कैलकुलेट कर लो, V1 V2 V3 कैलकुलेट, यहां से इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस प्लेट का, इसमें चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C1 है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, C1 इंटू V1, इसका चार्ज यही होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इस कैपेसिटी क्या है C1, तो यहाँ से ऐसे ही Q इज इक्वल टू सेकेंड कैपेसिटेंस का चार्ज क्या होगा C2 V2, थर्ड के लिए Q इज इक्वल टू क्या आएगा C3 V3, क्यों, यहाँ से आप V1 कैलकुलेट करोगे तो V1 क्या आएगा Q बाई C1, ऐसे यहाँ से V2 क्या होगा, इसको इधर ले आओगे Q बाई C2, ऐसे यहाँ से V3 क्या आएगा Q बाई C3, इसको फर्स्ट में पुट कर दो, देन इक्वेशन फर्स्ट, इनको आप फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 क्या है Q बाई C1, V2 Q बाई C2 प्लस V3 Q बाई C3, कॉमन ले लो इसमें से, Q कॉमन आएगा 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, इक्वेशन आ गई सेकंड। If CS be the net capacitance, CS जो है आपका नेट कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, नेट चार्ज कितना है Q, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है V, तो देन Q इज इक्वल टू क्या आएगा CS इंटू V, नेट चार्ज, नेट कैपेसिटेंस, नेट पोटेंशियल, यहां से आप V निकालो, V क्या आएगा, इसको इधर ले आओ, ये आएगा Q बाई
सी एस, यहाँ से V निकाल लिया, इक्वेशन आपकी आ गई थर्ड। और इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर दो, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन और थर्ड का आप यूज करो, दोनों V है, नेट पोटेंशियल है, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल होगी, देन Q बाई सी एस इज इक्वल टू Q इंटू 1 बाई C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इससे कैंसिल हो गए, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मान लो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है और नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसका रिलेशन जो है वो क्या होगा, 1 बाई सी एस इज सी एस मीन्स नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, यहाँ से ये एक बात हम कह सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट कैपेसिटेंस जो होगा वो हमेशा इंडिविजुअल से हमेशा कम रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा, ध्यान रखोगे। जैसे मान लो इंडिविजुअल 1 2 और 3 है, 1 फैराडे 2 फैराडे, इसी 3 फैराडे है, नेट कैपेसिटेंस हमेशा इनसे कम आएगा, इंडिविजुअल से नेट कैपेसिटेंस जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वो हमेशा कम रहेगा। सीरीज में कैपेसिटर कब होंगे, जब वो एक ही पाथ में जुड़े हों, हर कैपेसिटेंस का चार्ज सेम फ्लो करेगा। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस के लिए हमने मान लिया देयर आर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कैपेसिटेंस को, इस कैपेसिटर जिससे कैपेसिटेंस C1 है उसको हम प्लस Q चार्ज अप्लाई करते हैं, तो इंडक्शन का उतना ही चार्ज यहाँ होगा और उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर होगा। ऐसे प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, हर कैपेसिटेंस का चार्ज आपका सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इनका अलग अलग होगा, तो कैपेसिटेंस अलग अलग है, कैपेसिटी अलग अलग इनकी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस यह जाएगा V1 V2 और V3। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे इसमें देखो, इसका चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू CV, इसका चार्ज Q, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, ऐसे इसका निकाल लो, इसका ऐसे Q बराबर C V1 C2 V2 C3 V3, यहाँ से V1 निकाल लिया, V2 V3 इसे पुट कर दो, यहाँ तक सोल्व करोगे आप। फिर मैंने कहा इन तीनों कैपेसिटर्स को जब जोड़ते हैं तो उनका नेट कैपेसिटेंस क्या है, CS, नेट चार्ज Q फ्लो कर रहा है, नेट पोटेंशियल क्या है, V, देन चार्ज Q इज इक्वल टू आएगा, यहाँ से V निकाल लिया। इस इक्वेशन को इसको आप कंपेयर कर दो, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए। कैपेसिटर्स को हम कॉम्बिनेशन जो है कंबाइंड हम दो तरीके से कर सकते हैं, कैपेसिटर इन सीरीज एंड सेकंड इज कैपेसिटर इन पैरेलल। तो फर्स्ट आपका हो गया, अब करते हैं पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे अब कैपेसिटर इन पैरेलल, बी पार्ट इसका है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। Two or more capacitors are connected in parallel if they have different path। उनका पाथ जो है वो कैसा आएगा आपका, डिफरेंट पाथ होगा। कैपेसिटर्स पैरेलल में कब होंगे, जब उनका पाथ डिफरेंट हो। जैसे इस प्रकार से डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, देयर आर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर ये लिया हुआ, एक कैपेसिटर सपोज ये मान लिया, एक कैपेसिटर हमने ये मान लिया। ठीक है,
देयर आर 3 कैपेसिटर। ये हमने इसका सर्किट डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं। देयर आर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस हम V अप्लाई कर रखा है, ये ग्राउंडेड है। ठीक है। पहले इसको हम प्लस को चार्ज अप्लाई करते हैं, हर कैपेसिटर जो है उसको नेट चार्ज हमने यहां से क्यों अप्लाई कर रखा है, तो यहां इसके अलोंग चार्ज आपका होगा Q1, इसके अलोंग होगा Q2, इसके अलोंग होगा Q3। ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर आपका होगा नेगेटिव। ठीक है। और उतना ही चार्ज जिधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे यहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव और यहां फिर पॉजिटिव, फिर यहां पे Q3 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो गई, इधर नेगेटिव हो गई इसके ऊपर, और ये चार्ज यहां Q3 होगा। ठीक है। नेट चार्ज यहां पे आपका प्लस Q चार्ज ही होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका ग्राउंड के अंदर आपका फ्लो करेगा। ठीक है। ये इसमें आप कह सकते हो देयर आर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 और C3। देख लो इस एंड से इस एंड तक जितने भी हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है उनका पाथ डिफरेंट है। भाई इस कैपेसिटर का पाथ ये हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, डिफरेंट हो गया ना। इसका पाथ ये हो गया, इधर हो गया, ये हो गया। ऐसे ही इधर की बात करते हो, इसका पाथ नीचे वाले का पाथ ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। तो डिफरेंट पाथ में कैपेसिटर पैरेलल कम होंगे इफ दे आर कनेक्टेड डिफरेंट पाथ। शॉर्ट में बात कर सकते हो, इफ दे आर कनेक्टेड in different path, डिफरेंट पाथ में भी जुड़े होने चाहिए। एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया वही आपका सेम रहेगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम through each capacitance। each कैपेसिटर का। ठीक है। अब इसको हम इसका नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर नेट कैपेसिटेंस। एक्सप्रेशन फॉर नेट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा उसका रिलेशन हम ड्राइव कर रहे हैं। इसके लिए वी कैन से दैट let us consider 3 capacitor of capacitance C1, C2, C3 connected in parallel combination। ठीक है। नेक्स्ट, as potential difference across the three कंडेंसर भी कह सकते हो इसको आप, कैपेसिटर को हम कंडेंसर कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस across the 3 capacitor is same, therefore charge on them will be different। चार्ज जो होगा इनके अलोंग वो आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो आप बता सकते हो मेरे को इस कैपेसिटेंस का चार्ज क्या होगा, Q1 इक्वल टू क्या आएगा, Q बराबर CV होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या है, हर के अलोंग सेम रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज Q1 इक्वल टू क्या आएगा, C1 इंटू V हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी क्या है, C1। सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, C2V, और थर्ड के अलोंग क्या आएगा, C3V। यही तो आएगा इसका। और टोटल चार्ज Q, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3V।
कॉमन ले लो इसमें से, कॉमन क्या आएगा, कॉमन V आएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। अब इन तीनों कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस हमने मान लिया Cp है। इफ Cp be the net capacitance in parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस क्या आपका Cp, नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q और नेट पोटेंशियल कितना है V, देन Q जो होगा किसके बराबर होगा, Q बराबर Cv, CpV आएगा, तो नेट पोटेंशियल V, नेट कैपेसिटेंस Cp, नेट चार्ज क्या है Q। इस इक्वेशन के अंदर ये भी आपका चार्ज है, इसको सेकंड ले लो, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे तो ये भी चार्ज दोनों बराबर है, राइट साइड बराबर हो जाएगी, तो कह सकते हो CpV इज इक्वल टू क्या V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यों V था इससे कट जाएगा, इसको हमने काट दिया, ठीक है। देन Cp इज इक्वल टू क्या होगा, Cp इज इक्वल टू आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, मींस नेट कैपेसिटेंस जो पैरेलल में होगा वो किसके इक्वल आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। जरूर नहीं मानो 4 कैपेसिटर होते 5 होते तो सभी का सम कर देते आप। यहां से एक चीज आप कह सकते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तो नेट कैपेसिटेंस जो होगा वो किसके बराबर आएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक बात क्लियर ये हुई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा उसके अंदर नेट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल से हमेशा ज्यादा होगा। जैसे मान लो C1 1 फैराडे है, ये 2 फैराडे है, 3 फैराडे है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा आपका 6 आएगा ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल से हमेशा ज्यादा होता है, इनसे हमेशा क्या आएगा वो ज्यादा आएगा। ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीधी सी बात यही बताया मैंने, कैपेसिटर्स पैरेलल में कब होंगे, जब उनका पाथ डिफरेंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर कैपेसिटेंस का लूंगा आपका सेम रहेगा, तो चार्ज जो है वो आपका डिफरेंट होगा। चार्ज डिफरेंट ये निकाल लिया हमने, Q = Cv हम जानते हैं, कितना चार्ज अप्लाई करोगे उसी कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल होते हैं, उस रिलेशन से हम ये निकाल लिया, डायग्राम में सब दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट तक हो जाएगा। फिर हमने कहा है यदि Cp जो है नेट कैपेसिटेंस है पैरेलल में, इन सभी को जोड़ते हैं नेट, तीनों C1 C2 C3 का नेट कैपेसिटेंस क्या है Cp पैरेलल के अंदर, तो नेट चार्ज दिया जाएगा, नेट पोटेंशियल है, नेट कैपेसिटेंस और नेट चार्ज तीनों टोटल होना चाहिए, इन दोनों कंपेयर कर दो हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।